आपका एक इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल आपका एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और आप वो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उस इंस्टीट्यूट के लिए एक लोगो की नीड होगी कि आपका लोगो बनना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए, ताकि आपके इंस्टीट्यूट की जो आपके इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करे, कि आपका जो ये लोगो बना होगा वो आपके ही इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, कि लोगों को भी अवेयरनेस आएगी कि ये फिलहाल जगह पे ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को सिखाया जाता है, ठीक है। और ये है कि आप जब फिर आपकी एक आइडेंटिफिकेशन जब आपकी ये बन जाती है, फिर आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे उस जो ट्रेडमार्क है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि ट्रेडमार्क का क्या मीनिंग हो या किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और जो लोगो हैं वो मोस्टली पिक्चर फॉर्म में नहीं होते, आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी लोगो मिलेंगे, पिक्चर फॉर्म में भी आपको लोगो मिलेंगे, टाइपोग्राफी में भी आपको लोगो मिलेंगे। क्योंकि जैसे आपने पिज़्ज़ा हट देखा होगा, पिज़्ज़ा हट आप लोग गए होंगे तो वहाँ का लोगो आपने देखा होगा, या आप किसी होटल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ का भी लोगो आपने देखा होगा, उससे डिफरेंट होता है। लेकिन वो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी होटल हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करता है उनका लोगो। और जैसे कोई अगर एजुकेशनल है तो वहाँ पे पिक्चर फॉर्म भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे टाइपोग्राफी के लोगो भी बनाए जाते हैं और वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाएं। अब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। Graphic design is the process of a visual communication and problem solving using one or more of typography and illustration. The field is the considered as subset of a visual communication and the communication design. But sometimes the term graphic design is used mostly, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन बेसिकली है क्या, किसे कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर। हमारे पास जब कोई पिक्चर फॉर्म आती है, फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं गए हैं तो आपने कहीं देखा होगा कि हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के हमारे डिफरेंट वेज होते हैं। हम अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं मैसेजर पे तो हम वहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी हमारी एक कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। आप बाहर कंट्री में एक इंसान बैठा हुआ है, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक कम्युनिकेशन है। अगर कोई चीज एक पिक्चर फॉर्म है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर है, आप उस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि वो पिक्चर किस चीज की है, वो पिक्चर हमें क्या शो कर रही है। उसे हम क्या कहते हैं कि उसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो पिक्चर्स हमारे सामने होती हैं वो भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और पिक्चर भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे अगर किसी को आइल्स करना है तो वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे वो जो पिक्चर्स हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही होगी तो उसका जो विजन होगा वो आइल्स का होगा। अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं तो वो बुक भी बेसिकली हमारे साथ क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो भी हमारी एक कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। फिर आता है हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग। ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली वो है कि जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो आपको जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उसका, कि काफी साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब मतलब कि जनरेशन तो थी, लेकिन यह है कि वहां पे हम लोग बैठा करते थे किसी पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर, ठीक है। बैठा करते थे तो वहां पे क्या था कि वहां पे हम कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते थे। वहां पे हमारे पास हैंड रेस्ट नहीं था, हमारे पास बैक रेस्ट नहीं था, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। फिर क्या हुआ कि एक चेयर को इन्वेंट किया गया, लेकिन हम वहां पे बैठ तो सकते थे चेयर पे, लेकिन वहां पे उसके लिए हमने एक बेड बैक रेस्ट बनाया। तो हमें वहां पे बैक का रेस्ट मिल गया तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए। अब जबकि देखा गया कि इसके डिजाइन को और थोड़ा मॉडिफाई किया जाए,
क्योंकि जब हैंड रेस्ट नहीं थे तो ये भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम ही थी। अब उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो हमने उसके फिर हैंड रेस्ट बनाए। फिर वहां पे हम अपने हैंड रख सकते हैं। तो हमारा क्या, ये कंप्लीटली जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया। मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम क्या थी कि हम कहीं पे सिटिंग नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास एक चेयर बनी। उस चेयर पे हमारे पहले बैक रेस्ट बना, फिर हमारे हैंड रेस्ट बने। तो अब हम कंफर्टेबल किसी भी चेयर पे बैठते हैं तो हम कंफर्टेबल बैठे होते हैं। तो बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिजाइन के तौर पे उसको सॉल्व किया जाए। इसे हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। अ ग्राफिक डिजाइनर इज a person who convey the message of the organization in terms of the graphical representation, father of a logo Paul Rand। जिन्होंने, ये पॉल रेंड वो है जिन्होंने IBM का लोगो बनाया था। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। अब हमारे पास ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल डिजाइन में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है बैलेंस। आपके पास एक पिक्चर फॉर्म शो हो रही होगी जिससे आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि बैलेंस किसे कहा जाता है। और आप लोगों को एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे क्लियर हो ही चुका होगा कि बैलेंस किसे कहा जाता है। जब आपके सामने एक स्टोन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक वुड पड़ा हुआ है और वुड के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये एक बैलेंस के तौर पे आपको दिखाया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें आप जब बैलेंस बनाएंगे तो वो आप पिक्चर फॉर्म यूज नहीं करेंगे। वहां पे आप उनकी अलाइनमेंट, जहाँ पे अभी देख रहे हैं इनकी अलाइनमेंट आपको नजर आ रही होगी कि किस तरीके से इसको अलाइन किया गया है, और अलाइनमेंट के तौर पे ये कंप्लीटली बैलेंस के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरे बैलेंस के हिसाब से है। हर तरीके से इसका बैलेंस फिक्स है, फ्लेक्सिबल है, और जो भी स्टोन है वो इजीली इसके ऊपर एक्सेस कर रहे हैं। और आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसमें आप अपने सॉरी, आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे वहां पे जो आप बैलेंस का हमें शो करेंगे तो वहां पे आप अपने हाथ से बनाएंगे बैलेंस, वहां पे आप कोई भी पिक्चर फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। और ये बात आप याद रखिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है। नेक्स्ट। उसके बाद जो सेकंड हमारा एलिमेंट्स आता है उसे हम कहते हैं रिदम। आपके पास एक पिक्चर फॉर्म आ रही है, वहां पे कुछ लाइंस जा रही हैं और वो एक ही रिदम में जा रही हैं। जैसे पानी होता है, अपने एक फ्लो में चलता है, तो वो उसकी एक रिदम होती है। ठीक है। एक सेकंड। जैसे रिदम हम यूज कर रहे हैं, आपके सामने जो रिदम शो हो रही है, एक पानी का अपना फ्लो होता है, जब बारिश हो रही होती है तो बारिश का भी अपना एक फ्लो होता है, उसे भी हम रिदम कहते हैं। अब जैसे हम किसी गाड़ी में एक स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो अगर हमारी वो स्पीड एक तरीके से कांस्टेंट है तो उसे भी हम रिदम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं। उसके बाद आता है एम्फेसिस। अब आपके सामने यहाँ पे जो चीज पिक्चर फॉर्म में कुछ नजर आ रहा होगा, जो चीज सबसे डिफरेंट डिफाइन की जाए, जैसे आपके पास ब्लैक, जैसे आपके पास चेस पीस पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे है, सारे ब्लैक फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वाइट फॉर्म में आपको शो हो रहा है तो ये इन सब से डिफरेंट शो हो रहा है, क्योंकि इसको हम पॉइंटेड कर रहे हैं। जो ये पिक्चर हमें पॉइंटेड कर रही है कि ये सारे इसमें कलर जो ब्लैक दिए हैं, जस्ट वन कलर इसमें वाइट दिया हुआ है, तो इसको हम एम्फेसिस कहते हैं।
जैसे आपके पास अगर कोई पैटर्न भी बना हुआ है या कोई ऐसी चीज बनी हुई है, तो उसमें एक ऐसी चीज है जो आपको खास तौर पे नजर आ रही है, और जो मतलब कि लोग उनको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, तो उसको एम्फेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट। उसके बाद आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में ये आपको एक बॉल नजर आ रहे हैं कि इसमें से जो आपके सामने जो बॉल नजर आ रहे हैं दो, जो आपके करीबी बॉल है वो आपको बड़ा नजर आ रहा है, और एक बॉल आपको बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। अब यह है कि इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। और जो फिफ्थ हमारा इसका एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं पैटर्न। आपके पास जो पिक्चर फॉर्म नजर आ रही है, तो पैटर्न किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं पैटर्न? कोई भी एक ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही हो। जैसे आमतौर पे जो फीमेल्स जो क्लॉथ वगैरह यूज करती हैं, तो मोस्टली उन पे जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जो टेक्सटाइल में भी यूज किए जाते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर, तो वहाँ पे मोस्टली ये पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पैटर्न बेसिकली उसे ही कहा जाता है जो बार बार एक ही चीज़ जो बार बार सेम फ्लो में रिपीट की जाए, उसे पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट पे आ जाए। उसके बाद आता है हमारा जो सिक्स जो एलिमेंट आता है, वो हमारा होता है यूनिटी। अब आपके सामने कुछ हैंड्स नज़र आ रहे होंगे, ये एक यूनिटी का सिंबल है। एक यूनिटी शो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई एक इंसान कोई काम करना चाहता है तो वो कंप्लीटली नहीं कर पाते। लेकिन यह है कि यहाँ पे आपको जो यूनिटी, क्योंकि अगर एक एग्जांपल हमेशा ये दिया जाता है कि अगर कोई एक लकड़ी आपके हाथ में हो, तो उसको तोड़ना बहुत ही आसान होता है। लेकिन वहां पे अगर आप दो या तीन से चार लकड़ियां वहां पे रख लें, तो आप उसको जब तोड़ते हैं वो आप उनको तोड़ नहीं पाते हैं। तो वो एक यूनिटी होती है। अब ये भी एक सेंस होता है कि हमारे डिजाइन के अंदर हम उस यूनिटी को किस तरीके से फोकस करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो हम डिजाइन के तौर पे बताते हैं कि हमारी यूनिटी किस तरीके से यहाँ पे शो की जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाए। अब है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अब फर्स्ट है इसमें हमारे पास लाइन। अब लाइन किसे कहते हैं? अब आपके पास एक छोटी सी लाइन शो हो रही है, लेकिन लाइंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे एक सिंपल लाइन शो की जा रही है। आप जो लाइंस यूज करेंगे वहाँ पे आपको डॉटेड लाइन भी नजर आएगी, वहाँ पे आपको डैश लाइन भी नजर आएगी, वहाँ पे डैश लाइन डैश भी आपको नजर आएगी। डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइंस के, जो आप सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आता है शेप। शेप हम किसे कहते हैं? जैसे कोई 2D डिजाइन है हमारे पास, जो हम उसको शेप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई ट्राइंगल हो गया, कोई पॉलीगॉन हो गया। इस तरीके के जो हमारे पास शेप्स आते हैं, ये सारे शेप्स आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी मिलेंगे, और यही शेप आप यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं। उसके पास हमारे पास आता है एक फॉर्म। फॉर्म की शेप में जो आपको शो हो रहा होगा, ये सिंपल एक फॉर्म ही होता है। नेक्स्ट पे आए। अब आता है टेक्सचर। अब टेक्सचर के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होंगे, जो हम आपको बताएंगे, आप रीड भी करेंगे। टेक्सचर नेचुरल भी होते हैं, और टेक्सचर हम बनाते भी हैं। जैसे आपने कोई पत्ते देखे होंगे जो पेड़ों के ऊपर लगे होते हैं, तो उनका एक शेप होता है, ठीक है, और उनमें एक टेक्सचर दिया होता है। वो टेक्सचर हम लोग यूज करते हैं, वो किस तरीके का वो हमारा टेक्सचर होता है वो। ठीक है। और कुछ ऐसे टेक्सचर हैं जैसे हम बनाते हैं, जैसे हमारे पास पिजेन होता है। ठीक है।
उनके विंग्स होते हैं, तो उनका भी एक अलग ही टेक्सचर होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कलर्स। अब कलर्स के ऊपर आपकी एक क्लास होगी, जिसके ऊपर आपके पास कलर की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि कलर हमारे साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे पास किस तरीके का कलर कहाँ यूज़ किया जाए, किस तरीके से यूज़ किया जाए, कलर जो थीम बनती है किस तरीके से कलर थीम बनाई जाएगी, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। ये हम सारी चीज़ें कलर्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे है।